राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि मैंने दुष्ट पत्नियों को कैसे सुधारा जाए इस विषय पे वीडियो दिया था, तो बहुत सी महिलाओं के कमेंट आए कि आप दुष्ट पति को कैसे सुधारा जाए इस पर वीडियो नहीं बनाती हैं। जैसे कि जिनके पति शराब पीते हैं, मारपीट करते हैं या फिर दूसरी स्त्रियों से संबंध रखते हैं, ऐसे पतियों को कैसे सुधारा जाए। तो देखिए, आज हम ऐसी परेशान पत्नियों के बारे में कि वो खुश कैसे रह सकती हैं, उन्हें सुख कैसे मिल सकता है, इस पर बात करेंगे। और आप मुझे मित्र समझ सकती हैं, मित्र समझ के आप मेरी बात सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए हजारों लोग मिलते हैं। हो सकता है कई लोग कह देते हैं कि तलाक ले लीजिए या फिर ऐसे पति को छोड़ देना ही सही है, या फिर दूसरों से संबंध बनाना, वो दूसरी औरत से संबंध बना रहे हैं तो आप भी दूसरा दोस्त ढूंढ लीजिए, ऐसे सलाह तो दे देते हैं। पर तलाक के बाद आपका जीवन कौन चलाएगा? घर में बच्चे भी होते हैं, कई बार जो है बहुत सी दिक्कतें हैं। आप किसी और के संबंध में जाएंगी तो समाज छोड़ेगा नहीं, यहाँ तक कि माता पिता भी साथ छोड़ देते हैं। तो बहुत सी बातें कहना आसान है दूसरे लोगों के लिए, सही तरीका क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पति को सुधारना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। मुश्किल इसलिए है कि देखिए, जब तक खुद इंसान नहीं सोचता है कि शराब पीना गलत है या फिर दूसरी स्त्रियों का संग करना पाप है, तब तक उस व्यक्ति को कैसे कोई सुधार सकता है। जब खुद ही वो सोचे कि मुझे छोड़ना इससे नुकसान है या फिर हम घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, दया पीड़ा जब खुद के अंदर होगी तब तो वो दूसरों पर दया करेगा, है ना। तो दूसरे को सुधारना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको उससे दुख ना मिले, आपको सुख मिले। कैसे कि वो व्यक्ति भले ही अपने चरित्र में मतलब ना सुधार ले पाए, लेकिन वो आपको दुख देना बंद कर देगा। जैसे शराब पीने के बाद कई लोग मारपीट करते हैं या शराब पीने के बाद दुख देते हैं या फिर दूसरी स्त्रियों में भी फंसे हुए हैं, फिर भी वो आपको प्यार करेंगे। वो अपने को भले ना सुधार पाए, लेकिन आपका सुख आपको देना शुरू कर देंगे। होता यह है कि कभी जो है हमारा प्रारब्ध ही खराब होता है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार ही, जो हमने पिछले जन्मों में कर्म किए होते हैं उनके अनुसार ही हमें पति पत्नी भाई बहन परिवार सब कुछ मिलता है। तभी तो देखिए कुछ जो बच्चे नए जन्म लेते हैं वो कभी भिखारी के यहाँ जन्म लेते हैं कोई बच्चा, और कोई बच्चा जो है बहुत अमीरों के यहाँ जन्म लेता है। तो उस छोटे से बच्चे ने ऐसा कौन सा कर्म किया होता है कि वो ऐसे के यहाँ पैदा हुआ जिनके यहाँ रोटी भी खाने को नहीं मिल रही है। कोई बच्चा ऐसे के यहाँ पैदा हुआ जहाँ उसको मतलब इतनी ज्यादा अमीरी है, ठीक है। तो उनका पिछला हिसाब किताब होता है, तभी तो कोई गरीब के यहाँ कोई अमीर के यहाँ जन्म लेता है ना। तभी तो देखिए कई लड़कियां ऐसी होती हैं, ना ज्यादा दिखने में सुंदर होती, ना उनमें कोई गुण होता है, बल्कि बहुत सारे बॉयफ्रेंड वाली भी होती हैं, फिर भी उन्हें बहुत अच्छे पति मिलते हैं और जो है धन पैसे वाले मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके फलस्वरूप अभी जो है वो कुछ अच्छा भोग रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने की सबसे पहली बात है, ताकि आपका दुख कम हो सके। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे बहुत ही जल्दी पाप कर्म करते हैं और आपका अच्छा समय आ जाता है, आप सुखी हो सकती हैं। हालांकि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सुन लीजिए, शायद आप कर सकें। वो उपाय ये है कि जैसे वृंदावन धाम है और गोवर्धन धाम, तो गोवर्धन धाम की परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। तो ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा अगर आप पैदल कर पाएं तो इससे क्या होगा, क्योंकि भगवान के लिए एक एक कदम चलने से कई कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, तो अच्छा समय जल्दी आता है। ये बहुत ज़्यादा शीघ्र फलदायी उपाय है। और जैसे कि भगवान जो श्री कृष्ण थे, तो मतलब वो स्वयं गिरिराज जी के रूप में जो है मतलब अवतरित हुए हैं, तो वो आज भी वहाँ पे विराजमान है। प्रत्यक्ष ही समझ लीजिए कि वो आज भी विराजमान है। तो उनकी परिक्रमा करने से जल्दी पाप कर्म समाप्त होते हैं, और वो कल्प तरु के समान, या फिर जो है कामधेनु जो गाय होती है सभी इच्छाओं को पूरी करती है, और कल्प तरु जो होता है मतलब सब इच्छा उसके नीचे चल जाए तो पूरी होती हैं। तो इसी तरह से जो है ये गोवर्धन धाम की परिक्रमा या फिर गिरिराज जी की जो है परिक्रमा दर्शन है, तो इसका जो है आप ये उपाय कर सकती हैं। कोशिश करिए गोवर्धन धाम की परिक्रमा करने की पैदल, ठीक है। कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी, जैसे कि थूकना नहीं चाहिए अपने सीधे हाथ की तरफ, और मौन रह करके नाम जप करते हुए, ठीक है, मौन नहीं रहना है, नाम जप करते हुए, जैसे कि राधा कृष्ण ऐसे बोलते हुए जो है आपको नाम जप करना है, ठीक है। तो ये सभी थोड़ा सा आप परिक्रमा करने के नियम जो है खोज लीजिएगा, भजन मार्ग चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप इस उपाय को करें, मुझे पूरा विश्वास है निश्चित ही आपके दिन बदल जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो लोग परिक्रमा करने नहीं जा पा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अखंड रामचरितमानस का पाठ कर सकती हैं। कई वीडियो मैंने दिए हुए हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। नवान पारायण आप कर सकती हैं, 9 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, या फिर मास पारायण यानी कि 1 महीने में समाप्त कर सकती हैं। संकल्प लेकर के आपका अनुष्ठान रहेगा कि दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाए, या फिर मेरे पति सुधर जाएं, ऐसा आप बोलें, उनकी बुद्धि शुद्ध हो। रामचरितमानस का पाठ जब आप करें तो शिव जी की प्रसन्नता के लिए, जो दुर्गा माता के भक्त हैं वो दुर्गा माता की प्रसन्नता के लिए हम मानस का पाठ कर रहे हैं, या फिर हम हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए मानस का पाठ कर रहे हैं। जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हो
उन्हीं को हम प्रसन्न करने के लिए जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप जो है हमारे पति की बुद्धि जो है वो ऐसी हो जाए कि वो नाम जप करने लगें और हमारा दाम्पत्य जीवन सुधर जाए। आप ऐसा संकल्प लीजिएगा। ज़्यादा आपका संकल्प जो रहेगा उसमें ये कहना ज़रूरी रहेगा कि मेरे पति का मन भक्ति में लगे, क्योंकि एक भक्ति ही वह साधन है जो सारी गलत आदतें सुधार सकती है। अध्यात्म ही वो साधन है, बाकी कोई संसार की शक्ति नहीं जो सुधार ले जाए। एक बार अगर आपके पति नाम जप करने लगे, दारू अपने आप ही छूट जाती है, बुरी स्त्रियों का संग अपने आप, क्योंकि जैसे कि दारू का मतलब शराब का स्वाद आना ही खत्म हो जाएगा। बुरी स्त्रियां मतलब अपने आप ही जो है वो उससे ऊब जाएंगे। ऐसा जो है प्रभाव होता है नाम जप करने का। तो आप करें और ये संकल्प करें, मतलब अपने पुण्य देने की कोशिश करें जो भी आप व्रत कर रही हैं। तो संकल्प यही रहे कि पति का नाम जप करने में मन लगने लगे, भक्ति करने में मन लगने लगे। हे भगवान ऐसी कृपा करो कि आपकी भक्ति करने में पतिदेव का मन लगने। एक बार ये हो गया तो जान लीजिए कि बहुत सी गलत आदतें सुधर सकती हैं। धर्म में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपने लिए अगर नाम जप करती हैं तो आप भी, अगर वो व्यक्ति नहीं सुधरेगा लेकिन आपको वो सुख देना प्रारंभ कर देगा। भले ही वो शराब पिएगा लेकिन आपको आके मारेगा नहीं, भले ही वो जो है दूसरी स्त्रियों का संग करेगा लेकिन आपको भी सुखी करेगा, आपको भी पैसे देगा, आपको भी प्यार देगा। ठीक है, वो अपनी आदतें नहीं सुधार सकता, वो उसका मैटर है, लेकिन आपको दुख नहीं मिलेगा। साथ ही गुरुवार का व्रत भी बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन जिसका प्रारब्ध थोड़ा सा मतलब मध्यम प्रकार का होता है। कई प्रारब्ध लोगों के ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं, बहुत ही पूर्वजन्म के खराब कर्म होते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी कर लो ज़्यादा जल्दी नहीं सुधर पाता है। तो जिनका मध्यम प्रारब्ध है, तो थोड़ी बहुत मेहनत से जिनका कट सकता है, तो वो गुरुवार का व्रत उनके लिए प्रभावी होता है। तो वो गुरुवार का व्रत जरूर करें, इससे भी जो है पति के लिए लाभ होगा। लेकिन संकल्प यही रहे कि उनका मन जो है भक्ति में लगे और दाम्पत्य जीवन सुधरे। आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन भक्ति में लगे, ये पहला आपका जो है होना चाहिए। आप भोजन सुधारें, भगवान को भोजन का भोग लगा करके ही अगर भोग पूरे प्रसाद स्वरूप मतलब पूरे भोजन में मिला करके खिलाती हैं तो सबकी बुद्धि शुद्ध होती है। ठीक है, और नाम संकीर्तन करने से, भले ही पति नहीं कर रहे हैं पूजा पाठ, लेकिन शाम सुबह अगर आप सीताराम बजाते हुए गाते हैं तो ये पूरा वातावरण, क्योंकि एक वायु में अणु मिल जाते हैं भगवान के पवित्र नाम के, तो सुनने से भी लाभ होता है, क्योंकि कथा तो सुनते ही है ना हम, तो सुनने से भी लाभ होता है। तो जब आप नाम संकीर्तन करते हैं शाम सुबह, तो आते ही होंगे पति, तो गाएं, जिससे उनके अंदर भी जो है प्रभाव पड़े, वो भी सुने, तो उनके भी जो है पाप कर्म करते हैं। तो नाम संकीर्तन सुबह और शाम दोनों जरूरी है। बाकी नाम जप करते रहना है, झाड़ू पोछा बर्तन हर एक काम करते हुए, कोई नियम नहीं है नाम जप करने में। आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, इतना सरल है, लेकिन मन को लगाना कठिन होता है। तो पहले माला से अभ्यास करना चाहिए, फिर जो है मतलब आगे ऐसे ही कर सकते हैं आप। तो बहुत से वीडियो मैंने दिए हैं कि कैसे माला से शुरू करें, कैसे जो है आगे आपको बढ़ना है, भोजन कैसे, बहुत सी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं नाम जप, क्योंकि मन लगाना आसान नहीं है। जब भी हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ चाहे अंदर की हों अपने मन के या फिर बाहर की हों, सारी अपना जोर लगा देते हैं कि हम एक अच्छा शुभ काम ना कर पाएं, क्योंकि इससे हम सुधर जाएंगे। ठीक है, इससे हमारा समय सुधर जाएगा। तो मन लगाना बहुत मुश्किल होता है नाम जप करने के लिए, विश्वास ही नहीं हो पाता लोगों का, क्योंकि इससे समय सुधर जाएगा, तो विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि भगवान को सजा देनी होती है तो लोगों को विश्वास ही नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर इन सभी उपायों में कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक माला ले आएं, चाहे तो रुद्राक्ष की, अगर शिव जी से संबंधित जो है जप इत्यादि करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष पर, और विष्णु जी या फिर विष्णु जी के अवतारों के लिए तो तुलसी की माला पर आपको जप करना प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, नाम जप तो आप जो है 5 माला 10 माला ऐसा करने का प्रयास करें, सुबह और शाम दोनों टाइम करने का। 5-5 कर ली, मतलब 10-10 कर ली, 20 हो गए, जितना ज़्यादा आपने मतलब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। एक माला करने में 2 से 3 से मिनट 5 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट बैठ करके, चाहे मोबाइल में आप समय देख लें और माला से जप करना प्रारंभ करें। ये आपकी भक्ति में भी जाता है, केवल आपको सुखी बनाएगा। अगर आप पति के लिए करना चाहते हैं कि उनकी बुद्धि सुधरे, तो फिर संकल्प लेकर करिए कि मैं इतने माला इतने दिनों तक पति की बुद्धि शुद्ध करने के लिए करूँगी, कि जैसे कि मैं 11 माला का 11 दिनों तक जप करूँगी। ये आप कर सकते हैं। और जब जो है अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आप हनुमान जी का भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए भी आप 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 11 दिन का पाठ करूँगी। उस पर आप एक लोटे में जल रख सकते हैं, और जब भी आप हनुमान चालीसा करें और फिर जब हनुमान चालीसा हो जाए तो वो जल आप अपने पति को पिला सकते हैं। उसमें जो है सकारात्मक ऊर्जा जाती है जो पति की बुद्धि को सुधार सकती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा असर करता है। 11 दिन 21 दिन जितने का करना हो आपको संकल्प, तो बुद्धि शुद्ध होने का ज़्यादा संकल्प आप ध्यान दीजिए।
कीजिएगा। तो विश्वास करें, नाम जप करना प्रारंभ करें। कई वीडियो दिए हैं तो देखिएगा, आइएगा ज़रूर एक बार चैनल पर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।